साथ वंशिका नागल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। मीलों की ऊंचाई से उड़ता एयरक्राफ्ट और तेजी से अथाह पानी की लहरों में छूता हुआ ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है और फिर चांडिल डैम के जल के अंदर लीन हो जाता है। क्या यह है पूरी कहानी? क्या यह है पूरा सच? आज आप देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे इस खबर से। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। स्थानीय मछुआरों, एनडीआरएफ और नेवी की जीतोड़ मेहनत के बाद चांडिल डैम में डूबे हुए एयरक्राफ्ट के साथ अपनी जान गंवा चुके पायलट कैप्टन जीत शत्रु आनंद और ट्रेनी पायलट सुब्रत दीप दत्त के शव को बरामद किया जा चुका है। पर अब तक एनडीआरएफ और नेवी की टीम में जल में समाधि ले चुके एयरक्राफ्ट का पता नहीं लगा पाई है। अभी ऑपरेशन जारी है और संभवतः कल भी पूरी टीम एयरक्राफ्ट की टोह में लगेगी। पर इससे पहले यह सच जानना जरूरी होगा कि कैसे एयरक्राफ्ट चांडिल जलाशय में क्रैश हुआ है। चांडिल डैम बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बना है और यह जलाशय 22,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नजरें जहां तक जाती हैं, यह अथाह पानी से भरा हुआ सागर नजर आता है। प्रतिदिन चांडिल क्षेत्र में ट्रेनी एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। मंगलवार को एयरक्राफ्ट अंतिम उड़ान जमशेदपुर के सोनारी स्थित हवाई अड्डे से भरी थी और आसमान की सैर करता हुआ चांडिल जलाशय के आसपास पहुंची थी। दोनों पायलट जलाशय के पानी के ऊपर करतब कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी रसूनिया पंचायत के पूर्व मुखिया फागूराम माझू के अनुसार पानी को छूते हुए 2 बार आसमान की ओर लहराते हुए एयरक्राफ्ट उड़ान भरी थी और तीसरी बार भी ऐसा ही कुछ करने का इरादा था, पर किस्मत ने दगा दे दिया और एयरक्राफ्ट अथाह जल के अंदर समा गई और पूरी तरह से ओझल हो गई। इस दौरान जोरदार आवाज के साथ पानी में सैकड़ों फीट ऊपर उठी और नीचे गिरी। ग्रामीण इस भयावह नजारे को देखकर भौचक्के रह गए। कोई कुछ समझ पाता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ग्रामीण बताते हैं एयरक्राफ्ट उसी जगह पर जल समाधि लिया है जहां प्राचीन कालीन मंदिर कोयला गोड़ धाम में पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है। देवाधिदेव महादेव शिव इस जलाशय में समाधि ले चुके हैं और लोगों के अनुसार कई बार पानी के अंदर से भयंकर आवाज सुनने को मिलती है। चांडिल जलाशय के कल्याणपुर के आसपास ट्रेनी पायलट सुब्रत दीप दत्त का तैरता हुआ शव झाड़ी में मिल गया, जिसे मछुआरों ने देखा। इसकी सूचना चांडिल अनुमंडल प्रशासन को दी गई और इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ट्रेनी पायलट सुब्रत दीप आदित्यपुर में रहते थे और उनके पिता का नाम प्रदीप दत्ता बताया जा रहा है। वहीं आज शाम को कैप्टन जीत शत्रु आनंद के शव को भी बरामद कर लिया गया है। जलाशय से यह शव बरामद कर लिया गया है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे मूल रूप से पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर पुरिंदरपुर गांव के रहने वाले थे और महज 3 दिन पूर्व सोनारी स्थित अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में जुड़े थे। इधर इस दुखद घटना से परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी सुभ्रा रानी की मॉनिटरिंग में लगातार प्रशासन की देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी सुभ्रा रानी के अनुसार कल फिर एक बार एनडीआरएफ और नेवी की टीम एयरक्राफ्ट की टोह में लगेंगे और संभवतः कल रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा एयरक्राफ्ट को खोज लिया जाएगा। इधर बताया जा रहा है कि परिजनों का हाल रो रो कर बुला था और इसी दौरान परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक। आइए सुनते हैं मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सुभ्रा रानी और साथ ही साथ स्थानीय मुखिया क्या कुछ कहते हैं। जो मिसिंग एयरक्राफ्ट है उसी का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि इसमें दो पायलट्स भी मिसिंग थे। तो उन दोनों का बॉडी आज रिकवर हुआ है। उसका पोस्टमार्टम के लिए वो चला गया है और अभी एयरक्राफ्ट जो है वो अभी भी हम लोग उसको लोकेट नहीं कर पाए हैं। नेवी की टीम आई हुई है, इंडियन नेवी की, और वो अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखी है एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए। मैम, पहली बॉडी किसके द्वारा वो बरामद की गई और दूसरी बॉडी किसके द्वारा बरामद की गई? इसमें नेवी का क्या रोल रहा है? सुनने में आ रहा है कि मछुआरे उन्होंने देखा था बॉडी। अब पहली बॉडी मछुआरों ने ही देखी थी, जैसा हम लोगों को भी जानकारी मिला है कि पहली बॉडी मछुआरों ने ही देखी थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने वो फ्लोट करके बॉडी ऊपर आ गई थी और सेकंड वाली बॉडी जो है उसको एनडीआरएफ वालों ने हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया और फिर वो बॉडी हम लोगों ने रिकवर कर ली। ये क्या पानी की गहराई में थी मैम? बॉडी के किनारे लग चुकी थी?
पहली बॉडी तो पानी में ही थी, दूसरी बॉडी जो थी इसके बारे में तो कहाँ पे वो ये था ये तो हम लोग को पता नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही यहीं पे थे, तो वो लेकर के आए हैं। पानी में ही थी क्योंकि बॉडी पूरी स्वलन थी, तो अब तो पोस्टमार्टम होगा तो ही पता चलेगा। तो स्वलन अगर बॉडी है तो ऑब्वियसली पानी में ही होगा, तभी वो स्वेल किया है। मैम नेवी की टीम लगातार यहाँ पर है और आगे क्या कुछ इस रेस्क्यू में होगा? अभी जो मिसिंग एयरक्राफ्ट है उसको वो ये करेंगे, लोकेट करेंगे और उसको रिट्रीव करेंगे। तो ये अभियान आगे भी कल से चलेगा? हाँ जी बिल्कुल, वो नेवी की टीम तो है अभी, वो कभी गई नहीं है, वो इसी के लिए है ही जो मिसिंग एयरक्राफ्ट है उसको वो रिट्रीव किए बिना, मतलब जब तक उनका कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो दे आर डूइंग देयर जॉब। आते हैं, ठीक है, आए दिन आते रहते हैं रोड ट्रेनिंग के लिए, यही जगह शायद सिलेक्शन है, तो यहाँ आए दिन आते रहते हैं। और यहाँ के अपना जैसे इधर आपका नौका विहार, फिर उधर हो गया अंडा पहाड़, ठीक है, इस बीच में आना जाना भी करते हैं। फिर बीच नदी में, जहाँ डैम का बीच मोटा मोटी उस क्षेत्र में माना जाए, तो उस जगह में ये लोग बहुत ऊपर तक जाता है और ऊपर जाके इंजन का आवाज़ को साइलेंट कर दिया जाता है और फिर नीचे आता है, घूमते घूमते आता है, पानी के जस्ट 20-30 फीट ऊपर से फिर उसको पिकअप बढ़ा के फिर ऊपर ले जाया जाता है। इसे हर दिन मोटा मोटी कर्तव्य होते रहता था जब आते थे, हर दिन नहीं बोलेंगे, जब आते थे ऐसे ही कर्तव्य हम लोग देखते थे। हम लोग नदी किनारे वाले हैं, हम लोग नहाने धोआने चाहे कुछ भी करने हम लोग नदी के बगल में ही जाते हैं, तो हम लोग को एकदम आँखों में स्पष्ट दिखता था। मंगलवार को कैसे घटना घटी आपको? मंगलवार का भी कहानी वही है जैसे ये लोग पहले करते हुए आता था। हो सके जैसे उस दिन भी पहले तो आपका अंडा पहाड़ तरफ गया, फिर उधर से नौका विहार आया, फिर नौका विहार आने के बाद वो फिर इधर से अंडा पहाड़ की ओर मूव किया था और बीच नदी में जाके जो पहले उन लोग कर्तव्य करता था ऊपर लेके गया, थोड़ा करीब 2500 फीट ऊपर अनुमान। फिर वही कर्तव्य जैसे वो लोग नीचे लाता था, नीचे उस दिन भी एक बार लाया, फिर पानी के कुछ ऊपर से फिर रिटर्न ऊपर चल गए। फिर जो दूसरा बार ऊपर जाने के बाद जो साउंड जैसे घटा देता है लोग, आया नीचे और उसको फिर शायद ये लोग रीस्टार्ट नहीं कर पाए या फिर कुछ हो, वो तो हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग उतना टेक्नीशियन है नहीं, हम लोग देखे जो है दूर से। तो उस समय हम देखें कि पूरे पानी के बौछार ऊपर तक उठे। हाँ, वो गिरने के बाद पानी का जो बौछार मतलब जो रिटर्निंग ऊपर उठा वो करीब 25 से 30 फीट के आसपास तक था। ये लोकेशन किस जगह पर है, मतलब किसके किस्म जगह पर, कौन करने जगह है जैसे? उसको हम लोग अगर इस क्षेत्र के आदमी होंगे तो बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे कैलागढ़ बोल के एक शिव मंदिर बहुत पुराना हुआ करता था, जो प्राचीन है, वो जमीन से निकला हुआ शिव मंदिर था, वो उस क्षेत्र में अभी जलमग्न है, अभी वहाँ दिख नहीं रहा, मंदिर नहीं दिख रहा, बाबा नहीं दिख रहा। वो कैलागढ़ और आपका गोपालपुर बोल के एक गांव था, हाँ, गोपालपुर, किष्टपुर, हरसिंदुरपुर, ये कैलागढ़ और गोपालपुर के बीच में, और उधर हो गया आपका बॉर्डी, इस बीच में ये घटना घटते हुए देखा गया। जैसे 2 दिन से खोजबीन जारी है, ठीक है, तो पहला दिन तो एक पायलट का जूता सेट मिला हम लोग को, जूता सेट देखे, फिर दिखाया गया तो प्रमाण हुआ कि नहीं, ये जूता सेट एक्चुअली उनका था, जीत करके नाम था, पायलट, ट्रेन पायलट थे, उनका बताया जा रहा था। और दूसरी बात, जैसे आज जो बॉडी मिला ये एक्चुअली में कल्याणपुर के ग्रामीणों द्वारा देखा गया, जो मछुआरे हैं, जाल उनका मछली पकड़ने का काम करता है, तो उसने देखा, फिर इधर समिति को खबर किए, फिर समिति सारे हम लोग आए और फिर बोट लेके गए, फिर देखे कि वास्तव में लाश तो है। फिर देखा गया कि काला पेंट सफ़ेद, जैसे यहाँ के लोकल का भी टीम लगे हुए हैं, जैसे सर्दी पिलायक जी के टीम लगे हुए हैं, नौका विहार जी के टीम भी लगे हुए हैं, फिर मैसड़ा के कुछ मछुआरे हैं उन लोगों का भी टीम लगे हुए हैं, फिर NDRF का टीम लगे हुए हैं, और आज से नेवी का भी आपका ये टीम लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ फागुराम मांझी। क्या ग्राम हुआ मेरा पियालडी, रुआनी टोला पियालडी, जहाँ से हादसा होते हुए देखा भी गया। पूर्व मुखिया भी थे, अभी वर्तमान में नहीं है।